वाइसोलोन इस गोली के अंदर प्रेडनिसोलोन नाम की दवा होती है। दरअसल प्रेडनिसोलोन एक स्टेरॉइड होता है। हमारे शरीर में अगर कोई सीवियर एलर्जिक रिएक्शन या सीवियर इन्फ्लेमेशन हो जाए तो शरीर में कुछ स्पेसिफिक केमिकल्स रिलीज होते हैं। इन केमिकल्स के रिलीज को कम करके ये रिएक्शन सबसाइड कर दिया जाता है। स्टेरॉइड्स इन केमिकल्स को कम कर देता है और वैसे ही शरीर में डेवलप होने वाला एलर्जिक रिएक्शन या इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन ये कम कर देता है। स्टेरॉइड्स कुछ हद तक हमारी इम्यून सिस्टम को भी सप्रेस कर देता है, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स कम हो जाता है। स्टेरॉइड्स की इन एक्शन की वजह से इन्हें या फिर प्रेडनिसोलोन को सिवियर एलर्जिक रिएक्शंस, अस्थमैटिक रिएक्शंस, स्किन एलर्जीज, नेफ्रोटिक सिंड्रोम या सिवियर इन्फ्लेमेशन में भी इस्तेमाल किया जाता है। प्रेडनिसोलोन ये दवा अलग अलग ब्रांड नेम्स में काफी रेडिली अवेलेबल होती है। वाइसोलोन या ओमनाकॉटिल इन ब्रांड नेम्स से ये दवा सबसे ज्यादा अवेलेबल होती है। प्रेडनिसोलोन इस दवा को अपने डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के अनुसार ही कंज्यूम करें। इस दवा को खाना खाने के बाद कंज्यूम करें। स्टेरॉइड्स की वजह से कई लोगों को अपसेट स्टमक, एसिडिटी के प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। इन प्रॉब्लम्स से अपने आप को बचाने के लिए इस दवा को खाना खाने के बाद कंज्यूम करें। अगर आपको कंफर्टेबल लगता है तो ये दवा आप दूध के साथ भी कंज्यूम कर सकते हैं। इस दवा को अपने डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के अनुसार ही कंज्यूम करें। यूजुअली स्टेरॉइड्स धीरे धीरे करके टेपर ऑफ किए जाते हैं, धीरे धीरे करके इन्हें बंद किया जाता है। अपने डॉक्टर के गाइडेंस के अनुसार ही इस दवा को धीरे धीरे करके बंद करें। एकदम से स्टेरॉइड्स को बंद ना करें। स्टेरॉइड्स को सेल्फ मेडिकेट ना करें। अगर आपके डॉक्टर आपको ये दवा कुछ लंबे समय तक लेने का सुझाव देते हैं, अगर आपके सिम्टम्स कम हो गए हो फिर भी आपके डॉक्टर आपको ये दवा कुछ लंबे समय तक लेने का सुझाव दे रहे हैं, तो अपने डॉक्टर के सुझाव के अनुसार इसे उतने ड्यूरेशन तक कंज्यूम करें। प्रेडनिसोलोन की वजह से सबसे कॉमन साइड इफेक्ट होता है वेट गेन। बोन डेंसिटी कम हो जाना या बोन्स की थिकनेस कम हो जाना, ये भी प्रेडनिसोलोन का एक नोन साइड इफेक्ट माना जाता है। और उसके साथ ही साथ कुछ बिहेवियरल चेंजेस, कुछ मूड चेंजेस होना भी काफी कॉमनली ऑब्जर्व किया गया है। यूजुअली ये साइड इफेक्ट्स काफी माइल्ड होते हैं और अपने आप से सबसाइड हो जाते हैं। लेकिन अगर आपके साइड इफेक्ट्स बहुत सिवियर हैं, आपको बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही हो, तो अपने साइड इफेक्ट्स के बारे में अपने डॉक्टर से जरूर बात करें। अगर आपको कोई बड़ी बीमारी है जैसे कि डायबिटीज या फिर इम्यूनिटी रिलेटेड कोई बीमारी है या फिर सर्कुलेशन रिलेटेड कोई बीमारी है, तो स्टेरॉइड्स को कंज्यूम करने से पहले अपने डॉक्टर को अपनी बीमारी के बारे में जरूर इन्फॉर्म करें। हो सकता है आपका डोज एडजस्ट करना पड़े। अगर आपको प्रेडनिसोलोन की दवा का प्रिस्क्रिप्शन दिया गया हो तो अल्कोहल को पूरी तरह से अवॉइड करें। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो स्टेरॉइड्स यूजुअली इंडिकेटेड नहीं होते, लेकिन अगर आपको फिर भी स्टेरॉइड का प्रिस्क्रिप्शन दिया गया है तो एक बार अपने गायनेकोलॉजिस्ट के साथ, अपने ऑब्स्टेट्रिशियन के साथ जरूर डिस्कस करें। वैसे ही अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग कर रही हो तो भी ये दवा कंज्यूम करने से पहले अपने गायनेकोलॉजिस्ट के साथ एक बार जरूर बात करें। अगर आप स्टेरॉइड्स लेने के बाद ड्राइविंग करना चाहते हैं तो कॉशन के साथ ड्राइविंग करें। कुछ लोगों को स्टेरॉइड्स के बाद दिल की धड़कन बढ़ जाती है, इसीलिए अगर आपको ऐसी कोई तकलीफ महसूस हो रही है तो स्टेरॉइड्स को कंज्यूम करने के बाद ड्राइविंग अवॉइड करें। अगर आपको किडनी की या लिवर की कोई बीमारी है तो स्टेरॉइड्स को कंज्यूम करने से पहले, प्रेडनिसोलोन को कंज्यूम करने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर बात करें। प्रेडनिसोलोन कुछ दवाइयों के साथ इंटरैक्ट करता है, कुछ दवाइयों की एक्शन को ये हिंडर करता है। अगर आपको प्रेडनिसोलोन का प्रिस्क्रिप्शन दिया गया हो तो अपनी रेगुलर मेडिकेशंस के बारे में अपने डॉक्टर को जरूर इन्फॉर्म करें। अगर आपको या आपके किसी नजदीकी इंसान को प्रेडनिसोलोन की दवा का प्रिस्क्रिप्शन दिया गया हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं और इस दवा को परचेज करने की लिंक पाएं। लिंक पे क्लिक करते ही आप इस दवा को घर पे बैठे ही ऑर्डर कर सकते हैं। ऐसे ही अलग अलग मेडिकल टॉपिक्स के बारे में, अलग अलग दवाइयों के बारे में अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए हो तो हमारे इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। तुरंत लाल कलर का बटन दबाएं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।